हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है काठगोदाम से, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं भीमताल। काठगोदाम से भीमताल की दूरी 18 किलोमीटर की है। भीमताल भी एक त्रिभुजाकार झील है। यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अनुमानतः इस ताल की गहराई 15 से 50 मीटर की बताई जाती है। यह झील दोनों किनारों से सड़क से जुड़ी हुई है। प्राचीन महत्वता के अनुसार नैनीताल की खोज होने से पहले भीमताल को ही लोग महत्व देते थे, परंतु कुछ विद्वानों द्वारा इस ताल का संबंध पांडव पुत्र भीम से भी जोड़ा गया है। कहते हैं कि पांडव पुत्र भीम ने भूमि को खोदकर यहाँ पर विशाल ताल की उत्पत्ति की थी। वैसे यहाँ पे भीमेश्वर मंदिर भी स्थित है। शायद ये भीमेश्वर मंदिर को भीम की स्मृति में बनाया गया हो, परंतु आज भी यह मंदिर श्री भीमेश्वर महादेव के मंदिर के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे आज भी पूजा अर्चना होती है। अगर बात की जाए भीमताल जाने की, तो अगर आप भी भीमताल आना चाहते हैं या आपने नैनीताल का प्लान बनाया है, तब भी आप भीमताल को कवर कर सकते हैं, क्योंकि काठगोदाम ही भीमताल के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहता है और वहाँ से आप टैक्सी द्वारा भीमताल पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस झील के बीचों बीच में एक टीला दिखाई दे रहा होगा। इस टीले में पहले होटल भी हुआ करता था, परंतु अब मत्स्य विभाग द्वारा यहाँ पे कुछ एक्वेरियम रखे गए हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियों को रखा गया है। तो अभी हम लोग भीमताल के किनारे से जुड़ी हुई सड़क से ही गुजर रहे हैं। अब इसी किनारे पे हमने अपनी कार पार्क कर दी और हम निकल पड़े भीमताल घूमने के लिए। माना जाता है कि नैनीताल से भी यह ताल बड़ा है। अभी हमें भीमेश्वर मंदिर के ठीक सामने देख सकते हैं भीमताल का पूरा लेक यहाँ दिख रहा है। अभी मेरे आंखों के सामने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला एक खूबसूरत सा प्रकृति की गोद में बसी हुई ये भीमताल का नज़ारा था और समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर रुका जाए या फिर आगे बढ़ के और करीब से इस ताल को देखा जाए, क्योंकि इसके किनारे पे आप कहीं भी बैठ जाओ, लगता था कि बस अब यही थम जाते हैं, आगे का व्यू बाद में देखेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हमें फिर वापस भी आना था। आप देख सकते हैं धूप के साथ हल्की हल्की सी धुंध भी लगी हुई है और सूरज की चमचमाती हुई किरणें ताल में पड़ते हुई कैसे मोतियों की तरह बिखर रही हैं। तो अब हम आगे बढ़े इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए। अभी हमारे कानों में पानी की कलकल छलछल की आवाज़ के साथ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ गूंज रही है। ये सुखद अनुभव का एहसास आप सिर्फ पहाड़ों में ही कर सकते हैं। क्योंकि भीमताल को सिंचाई विभाग के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए यहाँ इस ताल से होता हुआ यह पानी आगे जाके खेतों में सिंचाई के काम आता है और आगे जाके ये ही पानी गोला नदी से मिल जाता है। भीमताल के आसपास कई सारे होटल तथा रिसोर्ट है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में होटल मिल जाएंगे और आप चाहें तो यहाँ पे आके पहाड़ी थाली का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप नैनीताल विजिट करते हैं या फिर आप कैची धाम विजिट करते हैं, तो एक बार भीमताल ज़रूर आइए
एकांत में रहने वाले लोगों के लिए, उसके साथ ही शांत प्रिय लोगों के लिए भीमताल सबसे बेस्ट जगह है। फिर मैंने कुछ फ़ोटो और वीडियो शूट की। मैं घूमने जाऊं और फ़ोटो ना लूं ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं इन खूबसूरत सी मेमोरीज़ को इकट्ठा करके अपने पास रखना चाहती हूं। फिर हम आगे बढ़े और हमें ताल के किनारे ही इस तरीके से बोट्स देखने को मिली। बच्चों को तो सब्र ही नहीं होता, तो मेरी डॉटर जल्दी से जाके बोट में बैठ गई और बोलने लगी कि नहीं मम्मा, पहले हम बोटिंग करेंगे फिर हम और जगह घूमेंगे। तो फिर बच्चों की बातें तो माननी ही पड़ती हैं। तो उसके बाद हमने ये पैडल बोट लिया, क्योंकि इससे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम नैनीताल में बोटिंग कर चुके थे, परंतु हम चाहते थे कि इस बार पैडल बोट का भी अनुभव लिया जाए। अभी हम हैं भीमताल के सेंटर में, आपको सामने दिख रहा होगा टीले के पास हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पे मत्स्य पालन विभाग द्वारा बहुत सारी मछलियों को संग्रह करके उनको एक्वेरियम में रखा गया है। तो आप चाहे तो यहाँ भी जा सकते हैं, परंतु समय की कमी होने की वजह से हम लोग यहाँ नहीं जा पाए। पैडल मारते मारते पैरों में दर्द होने लग गया था। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग 4 लोग जाएं, ताकि 2 पैडल मारें और 2 व्यू का एंजॉय करें। पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। आप चाहें तो टापू के बीच में बैठ के चाय कॉफी का भी आनंद ले सकते हैं। अब बारी आती है मेरी डॉटर की, क्योंकि अब हम दोनों के लेग्स में बहुत पेन होने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि साइकिलिंग करे जा रहे हैं। तो अब मेरी डॉटर ने बोला चलो मम्मा आप लोग रेस्ट करो, मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर उसने पैडल बोट को आगे खींचा। तो अभी हम बैठे हैं पैडल वाली बोट पे और मेरे पूरे पैर दुखने लग गए हैं, घुटने बहुत दर्द करने लग गए हैं। तो अगर आप लोग कोशिश करें कि 4 लोग इसमें बैठे, ताकि 2 पैडल चलाते रहे और 2 रेस्ट करें। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ही अच्छे वेदर के साथ। बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, एकदम से क्लियर मौसम है, धूप चमचमाती हुई धूप है। एहसास नहीं हो रहा कि हम लोग पहाड़ों के बीच में और इस भीमताल में है, क्योंकि ठंड बिल्कुल एहसास नहीं हो रही है। अब बात कर ली जाए इस बोट के प्राइस की। ये हमें आधे घंटे के लिए मिली थी 350 रुपीज़ में। आप चाहे तो 4 लोग भी इसमें बैठ सकते हैं, और मेरे ख्याल से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बेहतर रहेगा कि आप 4 लोग बैठे। तो बहुत इंजॉय किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लेके आते रहूं। मैं कोशिश करूंगी कि डांस वीडियो के साथ साथ मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूं। तो मिलती हूं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।